पोलॉक ट्विंस की रीइंकार्नेशन मिस्ट्री। सोचो, अगर आपके मरे हुए बच्चे की यादें को आपका अपना एक दूसरा बच्चा दोबारा जी रहा हो, वही खेलने का तरीका, वही चेहरे पे निशान और तो और मौत तक की यादें, तो आपको कैसा लगेगा? कंफ्यूजन, डेजावू, खुशी, डर? ऐसे एक रियल लाइफ केस है पोलॉक ट्विंस का। Welcome back to Rahasya Files and get ready for one more reincarnation case. Year 1957 में इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन हेक्सहम में रहते थे जॉन और फ्लोरेंस पोलॉक और उनके 6 प्यारे से बच्चे, जिनमें 4 बॉयज थे और 2 गर्ल्स। और उन लड़कियों का नाम था जोआना, जो 11 साल की थी, और जैकलिन, जो 6 इयर्स की थी। लेकिन 5 मई 1957 को सब कुछ बदल गया। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस दिन की घटना से पहले क्या क्या हुआ। फ्यू डेज बैक जोआना और जैकलीन के भाई इयान पोलॉक को एक ड्रीम आता है वेयर ही सीज समथिंग वेरी ट्रेजिक हैपनिंग टू हिज सिस्टर्स, और वो घबरा के उठ जाता है और ये बात अपने पापा जॉन पोलॉक को बताता है। नेचुरली डैड जैसे होते हैं उनको समझाते हैं, कहते इस पर ध्यान ना दें, बट समवेयर जॉन पोलॉक खुद कहीं घबरा रहा था, वो बहुत डरा हुआ था। एंड देन दैट अनफेथफुल डे केम। मार्जरी विन काफी इन्फ्लुएंशियल थी और इतने अमीर होने के बावजूद भी शी वॉज नॉट हैप्पी, शी वॉज डिप्रेस्ड। और उस टाइम 50s में कहाँ लोग मेंटल हेल्थ के लिए इतना सोचते थे, और उसको अपनी हालत और अपने डिप्रेशन स्टेट से बचने के लिए शी यूज्ड टू स्टे इंटॉक्सिकेटेड। एंड दैट डे 5 मई 1957 को उसने अपने आप को ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में खुद को ही हार्म करने की सोची। उसके अपने बच्चों को उससे फोर्सफुली सेपरेट किया जा रहा था बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। और उस दुख की वजह से शी डिसाइडेड टू किल हरसेल्फ, पर वो अनसक्सेसफुल रही। तो उसने गुस्से में आकर उस नशे की हालत में कार निकाली और बेतहाशा बेढंगी से चलाती रही। उसने वो 3 बच्चे देखे, जानबूझकर वो हिट करती है उन 3 बच्चों को। उन 3 बच्चों में से 2 गर्ल्स थी, एंड यस यू आर राइट, वो थी जोआना और जैकलीन, जो संडे को अपने फ्रेंड एंथनी के साथ संडे मास के लिए जा रहे थे। जोआना एंड जैकलिन पोलॉक डाइड ऑन द स्पॉट और एंथनी हॉस्पिटल में जाकर अपना दम तोड़ता है। ऐसी खबर सुनकर पूरा का पूरा हेक्सहम हिल गया था। बच्चों के पेरेंट्स तो टूट ही गए थे, फ्लोरेंस बेहाल थी और जॉन तो बस कहीं गुम गया था। ये एक्सीडेंट की न्यूज़ हर जगह फैली और इसके लिए काफी ट्रायल्स भी हुए। जहां फ्लोरेंस अनकंसोलेबल थी, वहीं जॉन इनिशियल शॉक के बाद तो जैसे उसने अपने आप को सिक्लूड कर लिया। वो अपनी स्टडी में बैठता, अपने आप को बुक्स में डुबा दिया। उसने स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ी, वो चर्च से रिलेट हुआ। He converted himself to a Roman Catholic और somehow he started believing in reincarnation. वो डॉट्स कनेक्ट करने लगा कि जैसे उसे साइन मिल रहे हो इस एक्सीडेंट के या इस अनफेथफुल चीज के, उसे अपने बेटे इयान का सपना याद आया और उसे याद आया कि कैसे उनकी डॉटर्स हमेशा से ही डरती थी और कहती रहती थी कि वो मर जाएंगे। He remembered Joanna used to say कि she will never be a lady। और कहीं ना कहीं जॉन को लगा कि उसे पता था कि वो कभी बड़ी नहीं हो पाएगी, और जॉन को ऐसा लगता था बिकॉज वो पहले गॉड पर बिलीव नहीं करता था, तो ये सब एक पनिशमेंट थी। फ्लोरेंस जहाँ अपने बच्चों को खोने के गम में और बाकी बॉयज को रेस करने में और लाइफ चलाने में गुम गई, जॉन को अपनी डॉटर्स की प्रेजेंस फील होती थी कि वो दोनों कहीं ना कहीं उनके आसपास ही हैं। कुछ हिस्सा उनका अभी भी है। वो फ्लोरेंस को कहता कि वो वापस आएंगी, बट फ्लोरेंस रियलिटी में जीना चाहती थी, उसे जीना पड़ना था क्योंकि उसकी वो बातें उसे बहुत तकलीफ देती थी और डराती भी थी कि कहीं जॉन इज लूजिंग हिज माइंड। उन दोनों की बहुत बहस होती थी
और उस टाइम थिंग्स वर नॉट स्मूथ बिटवीन देम। लॉरेंस का मानना था कि जॉन ग्रीव कर रहा है, और ऐसा कई बार होता भी है कि हर एक का ग्रीव करने का एक अलग ही वे होता है। उसे लगता कि जॉन ग्रीफ में रियलिटी को भूलता जा रहा है और इमेजिनरी दुनिया बना चुका है। वहीं कोर्ट ट्रायल्स हो रहे थे। ये केस बहुत फेमस बन चुका था और एवरीवन वाज सीइंग मैजरी एज एन इविल पर्सन। आई मीन कौन ऐसा करेगा कि 3 इनोसेंट बच्चों को मार दे, वो भी पर्पसफुली। एवरीवन वाज होपिंग कि वर्डिक्ट आए मैजरी के अगेंस्ट और जस्टिस हो उन तीनों बच्चों का। बट कोर्ट ने फैसला उल्टा सुनाया। उन्होंने मैजरी को डिप्रेस बताते हुए और उसे कोई मेजर पनिशमेंट नहीं दी, बस कहा कि शी विल नेवर ड्राइव अगेन। हर कोई नाखुश था, सब बहुत डिसअपॉइंटेड थे, फ्लोरेंस भी। पर जब जॉन से इंटरव्यू ने पूछा, ही सेड नो, आई एम ओके। ही सेड कि वर्डिक्ट फेयर था बिकॉज उसकी डॉटर्स तो कहीं नहीं गई थी। शॉकिंग राइट? उन्हीं डेज पे फ्लोरेंस प्रेग्नेंट थी। जॉन कहता था कि वो बच्चियां वापस आएंगी, बट डॉक्टर सेड कि देयर इज ओनली वन सिंगल हार्ट बीट। और फ्लोरेंस उसे कहती कि हो ही नहीं सकता है, वो दोनों वापस कैसे आएंगी। जॉन वॉज रिलेंटलेस, वो बात कहता और अपनी स्टडी में चला जाता और बिलीव करता कि वो दोनों वापस आएंगी। ना 4 अक्टूबर 1958 को फ्लोरेंस को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। उसने वहां एक डॉटर को जन्म दिया। हर कोई बहुत खुश था, बट हर लेबर पेन वर नॉट स्टॉपिंग। वो कंटिन्यू होते रहे और डॉक्टर्स वर शॉक्ड टू फाइंड आउट वन मोर बेबी। राइट, उसने ट्विंस को जन्म दिया और उनके नाम थे जिलियन एंड जेनिफर। जिलियन 10 मिनट बड़ी थी जेनिफर से। अमेजिंग राइट? फ्लोरेंस को तो यकीन ही नहीं हुआ, बट जॉन वॉज हैप्पी और ऐसा था मान लो कि ही न्यू इट। अब उसे लगा कि भगवान ने उसे माफ कर दिया है। एंड ऑल्सो समहाउ उसे वो प्रेजेंस भी फील नहीं होती थी, बिकॉज अब उनकी बच्चियां उनके पास वापस आ गई थी। When twins were 6 months old, Pollock moved out of Hexham और उन्होंने विटले बे में जाकर रहना शुरू किया और वहीं पर ही वो 2 ट्विंस बड़े हुए। पर ट्विंस के नाम बर्थ मार्क थे, जैसे जेनिफर के हिप और वेस्ट के पास एक बर्थ मार्क था और ऐसा ही सेम बर्थ मार्क जैकलिन के भी होता था। जेनिफर के आईब्राउ के पास एक स्कार था जो एग्जैक्टली वहीं था जहाँ जैकलिन के हुआ था जब वो छोटे होते बाइक से गिर गई थी और उसे चोट लगी थी। दोनों ट्विंस जैसे से बड़ी हो रही थी, उनकी फिजिकल अपीयरेंसेस अपनी डिसीज सिस्टर्स के साथ मिलने लग गई थी। जिलियन जो 10 मिनट पहले पैदा हुई थी, उसने अपनी बड़ी सिस्टर जोआना के ट्रेड्स और थोड़ी सी रिसेम्बलेंस आई। वहीं जेनिफर ने छोटे सिस्टर जैकलिन के ट्रेड्स और रिसेम्बलेंस आए। दे बोथ यूज्ड टू लव कॉम्बिंग हेयर, जैसे वो दोनों सिस्टर्स को होता था। उनकी फैमिली ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था अपने लेट सिस्टर्स के बारे में, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बच्चियां छोटी हैं और उन्हें बताएंगे भी तो समझ नहीं आएगा और ऐसी बातें कैसे ही बता सकता है। उनको ये बातें इनफैक्ट कई लोगों का मानना है कि बाद में पता चली जब वो बड़े हुए, जब उन्होंने वो इंटरव्यूज देखे। उनके पेरेंट्स ने नहीं बताई, उनके ब्रदर्स ने नहीं बताई। उनके जितने भी लेट सिस्टर्स के टॉयज थे, जोआना और जैकलिन के, उनके टॉयज, उनके क्लोथ्स, उनकी यादें सब छुपा दी गई थी। पर फिर एक दिन हिम्मत करके फ्लोरेंस ने वो टॉयज बाहर निकाले और वो देखकर शॉक रह गई, क्योंकि जिलियन कहती कि उसे वो डॉल चाहिए जिसका नाम सूजन है और वो नाम जोआना ने रखा था। एंड जेनिफर सेड कि उसको दूसरी डॉल चाहिए एंड हर नेम इज मैरी। और आप सही सोच रहे हो, वो नाम जैकलीन ने रखा था। अब फ्लोरेंस को बिलीव हो गया था कि जो उसका हस्बैंड कह रहा था वो बिल्कुल सही है, ये उनकी खुद की बेटियां ही दोबारा आई हैं। जिलियन एंड जेनिफर कार्स देखती तो एकदम डर जाती, वो रोड क्रॉस नहीं कर पाती, एकदम ट्रॉमा में चले जाती। वो सिर्फ अपने ब्रदर्स या माँ बाप के साथ ही जाती। एक दिन जिलियन जेनिफर का हेड रब कर रही थी एंड सेड तुम बाइक से गिरी हो ना, तभी ये चोट आई है। और सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ उस टाइम पे जेनिफर के साथ तो नहीं हुआ था। जेनिफर वाज फाइन,
पर जो जिलियन कह रही थी वो हुआ था जैकलीन के साथ। उनका प्रेजेंट उनके पास से मिंगल हो रहा था और वो रियलिटी से दूर होती जा रही थी। दिस वॉज अ टाइम जब हर कोई पोलॉक सिस्टर्स के पुनर्जन्म की कहानियां बता रहा था और ये बात हर जगह फैल चुकी थी। इनफैक्ट द फेमस रीइंकार्नेशन स्पेशलिस्ट इयान स्टीवनसन को भी पता चला, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट करने के लिए दे मेट द ट्विंस एंड टू मेक इट राइट उन्होंने उन्हें वापस हेक्सम लेकर गए और सब शॉक थे बिकॉज उन्होंने अपने घर का बताया कि यहाँ पर हम रहते हैं, दिस इज आवर स्कूल, यहाँ हम चर्च जाते हैं और ये प्लेग्राउंड है। उन्होंने वो रास्ता भी बताया जहाँ एक्सीडेंट हुआ था और वो वहां जाके बहुत घबरा के रोने लगी। यू नो देयर इज एन ओल्ड इंटरव्यू जिसमें जॉन इज टॉकिंग अबाउट हिज डॉटर्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज डू चेक आउट। इयान स्टीवनसन ने लगभग 20 साल दूसरे केसेस के साथ इस चीज को डॉक्यूमेंट करने में लगाए। वो अपने फादर जॉन से मिलते रहते and he thoroughly believed and suggested it is one of the most substantial cases of reincarnation. 1982 में फ्लोरेंस पोलॉक एक ब्रेक लेते अपने काम से, but there she had a heart attack and then she died. At the age of 43, Gillian Pollock somehow died और जॉन पोलॉक की मौत 5 अप्रैल 1985 को होती है, गुड फ्राइडे के दिन। अब डिबेट तो हमेशा रहती है एंड हियर ऑल्सो बहुत लोगों का मानना है कि जॉन पोलॉक ने इंटेंशनली उन्हें इन्फ्लुएंस किया था, तो इनको फेड की गई ये स्टोरीज ताकि जॉन पोलॉक फेमस हो जाए। कई लोग कहते हैं कि जॉन पोलॉक वाज वेरी कोल्ड एंड वेरी डिस्टेंट फादर। सम सेज कि वो फ्लोरेंस को मारता भी था एंड सेज कि उनके बेटों को वो इंटेंशनली चुप रहने को कहता, उनके खुद के बेटे उनसे बात नहीं करते थे, वो अपने बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स से दूर रखते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये सब जो भी स्टोरीज उनके सामने आए बिकॉज उनका मानना था कि मोस्ट ऑफ देम वो सब गिवन। पर कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअली वो बहुत अच्छा इंसान था जॉन पोलॉक, और ऐसा उसने कभी भी अपने बच्चों को कभी नहीं कहा कि कि आप ऐसा बोलो। ही ऑलवेज वांटेड कि वो सच बोले हमेशा, अगर कुछ नहीं पता तो चुप रहे पर झूठ नहीं बोले। बट ये भी कहते हैं कि जॉन पोलॉक वॉज नॉट अ सेंट। हाँ, ये था कि शायद जॉन और फ्लोरेंस की शादी सही नहीं चल रही थी एंड सम सेज कि बिकॉज उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता था जॉन पोलॉक का, तो शायद उस वजह से वो दोनों अच्छे टर्म्स में नहीं थे। वेल, द डिबेट गोज ऑन, बट चलो कुछ बातें हम मान भी लेंगे फैब्रिकेटेड हो जो वो बता रहे थे पुराने लाइफ के, बट व्हाट अबाउट द स्कार्स, वो कैसे एग्जैक्टली उन्हीं पोजीशन पर कैसे, वो जगहों का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे हो, उन्होंने कभी देखी ही नहीं, उन्हें कैसे जस्टिफाई करें। बट इन सब बातों में इट्स दिस स्टोरी स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग रीइंकार्नेशन स्टोरी। सो गाइस, आप लोग बताओ, क्या जिलियन और जेनिफर एक्चुअली जोआना और जैकलिन के पुनर्जन्म थी? कमेंट्स में लिखें, आर यू अ बिलीवर और यू आर अ स्केप्टिक? बताइए आप क्या मानते हैं। वेल, द सेम गोज विद डोरोथी एडी केस। वो लड़की जो मरकर जिंदा हो जाती है और जब वो वापस आती है ना, तो वो एंशिएंट इजिप्शियन प्रिंसेस हो जाती है। इस स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब टू रहस्य फाइल्स।